बच्चों इसको अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को। ये बेसिकली रॉकेट वाले क्वेश्चंस हैं, और रॉकेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस पर कौन से टॉपिक पर हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और एक्शन रिएक्शन पेयर के ऊपर बेसिकली है ये। तो इसके अंदर दोनों लॉ लगते हैं, सेकंड लॉ भी और थर्ड लॉ भी। ए रॉकेट ऑफ मास 2000 kg is ejecting the gas at the rate of 50 kg per second with the speed of 20 meter per second in gravity free space. Find the acceleration of the rocket in 2 seconds. तो 2 seconds के बाद बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इसकी एक छोटी सी फिगर भी बना लेते हैं, फिर समझेंगे हम उसमें से। मान लीजिए कोई रॉकेट है बच्चों, ठीक है, सपोज दिस इज द रॉकेट। ओके, और ये रॉकेट बेसिकली गैस निकाल रहा है पीछे की तरफ। तो गैस निकाल रहा है तो ये मास पर यूनिट टाइम निकाल रहा है बेसिकली। तो ये जो गैस निकाल रहा है ना, मास पर यूनिट टाइम जो निकाल रहा है, तो पीछे की तरफ अगर कोई मास फेंकेंगे तो वही मास इसको आगे की तरफ फेंकेगा। अगर रॉकेट नीचे की तरफ मास को फेंकेगा तो वही मास ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। है ना बात समझ में? ये एक कॉमन सी बात है। तो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। अब कितनी लगाएगा ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली आपके क्वांटिटी देता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्वालिटी देता है। क्वालिटी, बात समझ में? और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है? क्वांटिटी देता है। बात समझ में आती है? ठीक है। तो अब फोर्स होती कितनी है, ध्यान से देखना। फोर्स होती कितनी है? फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, होती है ना। फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये होती है। बात समझ में? यानी मास इंटू v2 माइनस v1 अपॉन टी। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता कि बेसिकली वेलोसिटी बदल रही है। सपोज करो इसके अंदर कुछ मास भरा हुआ है, फ्यूल, इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। बात समझ में आई? और वो जो फ्यूल है बच्चों, ये जो फ्यूल है इसका जो मास है वो मुस्तकिल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फ्यूल का जो मास है बेसिकली वो मुस्तकिल कम हो रहा है। तो इस मतलब रॉकेट में से कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस रॉकेट का मास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मुस्तकिल कम हो रहा है। तो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बेसिकली फ्यूल आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मास कम हो रहा है। तो यहां पर जो इक्वेशन लगेगी वो ऐसे लगेगी, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टी। ये रॉकेट के केस की इक्वेशन है। बोलो बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है। रॉकेट के केस में वेलोसिटी ऑफ फ्यूल थ्रोन बाय द रॉकेट इज सेम, बट मास ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि आप उसमें से बकायदा मास फेंक रहे हो ना, इसलिए वो मास बदलता रहता है हर वक्त। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? मतीन बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना। मास मुस्तकिल बता दे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कहां पे दे रखा है? जरा जल्दी से बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कहां पे दे रखा है? ये दे रखा 50 kg पर सेकंड दे रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कर दें। ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर है? जरा ध्यान से देखो। फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम, बल्कि डीएम नहीं लिखते वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि डीएम क्या चीज है। हम डेल्टा एम लिखते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आती है? वेलोसिटी कितनी है बच्चों फ्यूल की? अच्छा, वेलोसिटी फ्यूल की है, रॉकेट की नहीं है। रॉकेट का तो एक्सेलरेशन होगा, ये बात याद रखना। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 kg पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो कितना आ गई फोर्स? कितनी आ गई? 1000 आ गई। 1000 न्यूटन फोर्स कितनी आ गई? 1000 न्यूटन फोर्स आ गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मास कितना हो जाएगा? मास फाइनल मास कितना हो जाएगा? तो 2000 मास तो इसका था, मतलब एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? 2000 मास था। हर सेकंड में 50 kg कम हो रहा है, तो 2 सेकंड बाद कितना kg कम हो जाएगा? 2 इंटू 50 केजी। kg। बात समझ में आई? तो 2000 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 1900 kg। नहीं आई बात समझ में? बोलो।
तो आ गई मास, सर। ये बेसिकली फाइनल मास आ गया। फाइनल मास निकालने के लिए मास इनिशियल माइनस मास लॉस, लॉस जो हो रहा है वो मास घटा देना है। बोलो बात समझ में आ गई? फाइनल मास समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाई जो मास है फाइनल, जो फोर्स लग रही है डिवाइड बाई जो मास है। तो ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये इफेक्टिव फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? इफेक्टिव। अब इत्तेफाक से ग्रेविटेशनल फ्री है, ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी है ही नहीं वहां पर, तो उसका वेट माइनस कर देंगे हम। वो वेट माइनस नहीं करेंगे इस बार, वेट माइनस नहीं करेंगे इस बार। तो हम क्या लिखेंगे जरा जल्दी से बताओ ध्यान से। 1000 डिवाइडेड बाई, 1000 है ना ये, या 10,000 है? डिवाइडेड बाई 1000। 1900। तो ये इससे कटा, आंसर आ गया 10/19। बोलो यही तो दे रखा है, यस सर। 10/19। और ये क्या चीज है? एक्सेलरेशन है। तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया बेटा? यस सर। जो भाई अनस, अनस समझ में आ रहा है? अच्छा अनस लैपटॉप उससे करता है, क्या नाम है, सिस्टम से, इसके बाद माइक नहीं। अच्छा किस किस के समझ में आ रहा? शफक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? ए रॉकेट ऑफ मास 5700 kg ejects mass at a constant rate of 15 kg per second with a constant speed of 12 km per second. The acceleration of the rocket 1 meter after the blast is, है ना? एक्सेलरेशन निकालना है। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली हम ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी की वजह से इसका वेट घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बच्चों क्या निकालें, जरा जल्दी से बताइए। इसके अंदर भी हम फोर्स निकालें। फोर्स होगी वी, टी नहीं लिखता मैं बेसिकली क्या लिखूंगा? डेल्टा लिखूंगा, डेल्टा एम पर यूनिट टाइम। वी कितना है भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है जरा जल्दी से बताओ? 12,000 मीटर पर सेकेंड है, राइट? समझ में आई? और ये कितना है? 15, और 15 kg पर सेकेंड है ये। तो कितना हो गया भैया जरा जल्दी से बताओ? 15 इंटू 12, 180, 3 0 और लगे। बात समझ में आई? अरे बोलो, ये 1200 है या 12,000 है? 12,000 है। 1000। तो ये मैंने सही लिखा है, 180 इंटू 3, यही होगा ना? इतने ही न्यूटन होगा। यस सर, कम सही है। Yes. यस सर। ठीक है। फोर्स, ये आ गई बेसिकली इसके ऊपर फोर्स। मैंने कहीं कोई गलत चीज तो निकाली है तो बता देना मुझे, ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब मास निकालेंगे, मास, मास निकालेंगे, मास आफ्टर 1 मिनट। मास ऑफ रॉकेट निकालना है आफ्टर 1 मिनट। बात समझ में आई? वो कितना हो जाएगा? 5700 में से, सॉरी 5700 में से हम क्या चीज माइनस करेंगे? बेसिकली 15 kg पर सेकेंड है, 15 15 इंटू इंटू 60। 60, ठीक है? तो 5700 माइनस 15 चौक 60 किसके बराबर होता है? 15 छक्का 90, तो 900 हो जाएगा। तो 4800 बचेगा मेरे ख्याल से, 4800 kg। यस सर। ठीक है। अच्छा अब क्या निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन निकालेंगे। फोर्स क्या कौन सी रखेंगे? इफेक्टिव फोर्स रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे? मास, फाइनल मास रखेंगे। इफेक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो 18, 18 के आगे कितने जीरो थे भाई? यहाँ पे 3 आ रहे हैं, वहां पर मुझे याद आ रहा है हमने यहाँ पर 4 आ रहे हैं, वहां पर 3 लिखे थे हमने, है ना? अरे बोलो। यस सर। माइनस, इसके अंदर से क्या चीज घटा देंगे हम? 4800 kg का है ना ये, 4800 kg इंटू 10। इसका ये क्या चीज लिखा है? मास इंटू जी लिखा है, मास इंटू जी। ये क्या चीज है बच्चों? वेट। तो वेट घटा देंगे। अगर ग्रेविटी फ्री में नहीं है तो बेसिकली वेट को घटाएंगे। और मास इफेक्टिव कितना है बच्चों? 4800। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 27.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जरा चेक कर लेना इसको, ठीक है ना? कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, बल्कि रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा, अगला सवाल भी दिखा दे रहा हूँ। ये वाला सवाल मैं बच्चों को होमवर्क में दे रहा हूँ। किसमें दे रहा हूँ? होमवर्क में। मैं बड़ा अच्छा टीचर हूँ, 20 सवाल खुद किए हैं और 1 सवाल होमवर्क में दिया है, बस। बात समझ में आ रही है? अभी और भी सवाल रख रखे, लेकिन अभी मैं इतने ही करा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे, ठीक है ना? अभी मैं थक गया बहुत।
ओके